गुरुवार को मकरोनिया नगर पालिका सभागार में विधायक प्रदीप लारिया, नपा अध्यक्ष मिहिलाल अहिरवार सहित तमाम पार्षदों और नपा अधिकारियों के बीच एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना सहित आगामी गर्मी को देखते हुए होने वाले जल संकट को लेकर चर्चा की गई। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर लोग भ्रमित हैं। किसी को यह कह दिया गया है कि अब तो यह योजना बंद हो गई, तो किसी को मापदंडों के आधार पर इस योजना से बाहर कर दिया गया है। इन्हीं विसंगतियों को दूर करने और इन पर चर्चा करने के उद्देश्य से यह बैठक आयोजित की गई थी। वहीं क्षेत्र में जल संकट की स्थिति न बने, इसको लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश और आवश्यक चर्चा की गई है। देखिए, आज हम लोग लंबे समय से एक आवास योजना से को लेकर जनता की जो मांग आ रही थी, लगातार जनता परेशान हो रही थी, उसको लेके हम लोगों ने माननीय विधायक जी से उसका आवेदन किया कि सरकार के माध्यम से भी बात पहुंचाई जाए कि आवास योजना कोई बंद नहीं हुई है, आवास योजना चालू है, लेकिन उसमें कुछ मापदंड ऐसे तय करे गए हैं कि सरकार ने आवेदन बुलवाए थे, सरकार ने पोर्टल पे आ रहे, वो पोर्टल ही पे वो आए, वो पोर्टल में सरकार ने बुलाया और आज पोर्टल ही पे कैंसिल कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमारे क्षेत्र के लोग तो क्या बोलते हैं, गरीब लोग बेचारे वंचित रह जाएंगे, जो वास्तविक है उनको आवश्यकता है। और एक दूसरा विषय और उसमें आ गया कि वैध कॉलोनी वाला, उसको भी हम लोगों ने बैठक रखे हैं। सभी हमारे माननीय क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, सभी हमारे सम्मानीय पार्षद, सभापति गण, सभी वहाँ उपस्थित, नगर पालिका के CMO, इंजीनियर वगैरह सभी के बीच में चर्चा की गई कि इस चीज़ की जो विसंगति आ रही है, इसको लेकर के हम लोग भोपाल जाएंगे और वहाँ बात रखेंगे और सरकार में माननीय विधायक जी के माध्यम से वहाँ भी बात रखेंगे कि उन लोगों को लाभ मिल सके। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके मापदंड क्या रखे गए हैं? मापदंड जो अबे हैं वही मापदंड ही तो जो अबे रखे गए हैं, उन्हीं कारणों से तो अपात्र हो रहे, तो वही मापदंड ही तो तय करके सेंट्रल गवर्नमेंट की वो अलग है गाइडलाइन। मध्य प्रदेश सरकार की कुछ थोड़ी सी उन्होंने संशोधन किया है, तो संशोधन में वो कुछ लोग अब या तो हमारे कर्मचारी समझ नहीं पा रहे कि उनको तो ये है कि मतलब उनको जिनकी स्वयं की रजिस्ट्री है उनको क्या बोलते हैं आवास दिया जाना चाहिए। पट्टे हैं, स्वयं का मतलब भू अधिकार है या संपत्ति कर की रसीद है, जो वर्षों से टैक्स भर रहे अंदर आबादी को, उनको दिया जाना चाहिए, उस गाइडलाइन में भी है। और इसके अलावा जो अब ये कि नया उसमें जुड़ के आया है, एक नया पत्र जारी हुआ कि अवैध कॉलोनी वालों को प्लाट वो नहीं दिए जाएंगे। तो अवैध कॉलोनी अलग से कहाँ से आ गया? अवैध कॉलोनी वही तो अवैध कॉलोनी है, जो उस क्षेत्र में रह रहे हैं लोग, वर्षों से रह रहे हैं, उन्होंने गरीबी से अपने मंजूरी कर करके उन्होंने प्लाट ले लिए हैं, तो वो चाह रहे हैं कि उनको आवास का लाभ और मिल जाए। उसमें थोड़ा सा वो आ गया, तो उसमें माननीय विधायक जी के साथ में हम लोग ऊपर बात करेंगे, भोपाल जाएंगे कि ये चीज़ मतलब उस पर संशोधन किया जाए कि जो हमारे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिले। दूसरा एक विषय पानी का भी था, तो गर्मियों को देखते हुए पानी पे भी चर्चा हुई और जो जहाँ जैसी समस्या है उस समस्या को सुधारकारी करवाने की बात हुई है। पानी यदि देखो मान लो कम आ रहा है तो पानी बढ़वाने का भी तत्काल उस पर प्रयास किया जाएगा। तत्काल आज पत्र जाएगा तो वो पानी भी बढ़ जाए मकरोनिया क्षेत्र में, के लोगों को परेशान ना होने पड़े। और भी विकास कार्यों के पर भी कुछ चर्चा हुई, तो वे भी जल्दी से जल्दी करेंगे। ऐसी हम लोगों की सबकी आज की बैठक की एक अनौपचारिक बैठक रखी गई थी कि जो मेन बिंदु आवासीय का था, मेन विषय आवासीय का था कि जो आवास से जो वंचित हों उनको कैसे लाभ मिले, उस पर चर्चा की गई है और उस पर आगे हम लोग सब मिलकर काम करेंगे।